सभी स्टूडेंटों को इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। और इस चैनल में कल हमने इशू ऑफ शेयर पर वीडियो बनाए थे। जो एसके सिंह बुक आप लिए हैं बिहार बोर्ड से अगर पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से एक पतला वाला बुक उसमें मिला होगा उसके साथ में। उसी में अध्याय नंबर 9 पर जाएंगे। क्योंकि हमारे जो ऑफलाइन क्लास चल रही है उसमें यही चैप्टर चल रहा है, तो इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव का आंसर आप में ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्टिव का आंसर दिया हुआ है फिर भी कन्फ्यूजन है, किसी तरह की समस्या है। लेकिन अगर इस वीडियो को देखते हैं सिर्फ तो आपको आंसर भी याद हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। तो इसमें से लगभग आधे क्वेश्चन हमने 36 नंबर तक क्वेश्चन कल बता चुके थे। 36 नंबर क्वेश्चन का एक्सप्लेन किया जा चुका है। और आगे आज हम देखते हैं 36 से आगे, यानी 36 से आगे जैसे होगा आज इसको पूरा ख़त्म करना है। तो हमारे पास जो 36 नंबर क्वेश्चन है के बाद आ रहा है 37 नंबर। देखेंगे 37 नंबर जैसे स्क्रीन पर आपके पास आ गया। 37 नंबर स्क्रीन पर आया है और एक निश्चित रूप से यहाँ पर 37 नंबर दिख रहा है। प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं हो सकता है। प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं हो सकता है। ये राइटर ने पूछा है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड, यानी इसका प्रयोग कहाँ नहीं हो सकता है। तो देखिए नीचा से आ जाते हैं। ऋण पत्र के निर्माण बट्टे के अपलेखन के लिए नहीं, इसका प्रयोग सिक्योरिटी प्रीमियम के कभी रिटेन ऑफ में नहीं होता है। कंपनी के प्रारंभिक व्ययों का अपलेखन के लिए नहीं हो सकता है। देखिए इसमें हो सकता है, कंपनी के प्रारंभिक व्यय को अपलेखन के लिए हो सकता है और सदस्यों के बोनस के लिए हो सकता है। यानी जो 3 को आपके बी सी डी आई इसमें हो सकता है। सदस्यों के लाभांश बांटने के लिए देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग कभी भी डिविडेंड्स को बांटने में नहीं किया जा सकता। यानी इसका 1 नंबर सही होगा। यानी आपसे जो सवाल किया नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता, सिर्फ ए नंबर फंक्शन में। 2 नंबर में अधिकार अंश वे अंश है। अधिकार अंश वे अंश है। अधिकार अंश वे अंश है। पूछा कि अधिकार अंश कौन से? कंपनी देखिए कंपनी के निर्देशक को निगमित किया जाता है, नहीं ये डायरेक्टर वो नहीं होता है। कंपनी के वर्तमान अंशधारकों को निगमित किया जाता है। कंपनी के परिवर्तनों को किया जाता है। देखिए ये जो होता है ये आपको कंपनी के वर्तमान अंशधारकों को निर्मित किया जाता है। यानी अधिकार अंश राइट ऑफ शेयर किसको जारी किया जाता है? तो जो कंपनी में वर्तमान अंशधारी है और उसको फिर नया इश्यू देना है तो ये वाला हो सकता है। इसका आंसर बी नंबर होगा। चलिए सी में डिस्कस करते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के किस धारा के प्रावधान के अंतर्गत कोई कंपनी बट्टे पर अंशों का निर्माण नहीं कर सकता? देखिए हम आप लोगों को बीच बीच में बताते हैं कि जो कंपनी का नियम बना है उसमें डिस्काउंट को क्लोज कर दिया गया है। यानी 2013 में जो कंपनी का नया एक्ट आया, पहले वाला एक्ट को सुधार कर नया बनाया गया, उसमें कंपनी को बट्टा बंद कर दिया गया, डिस्काउंट बंद कर दिया गया। डिस्काउंट पर जारी नहीं किया जा सकता है। आज के डेट में कोई भी कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। तो उसके कौन से रूल में इस बात का चर्चा किया गया है? तो रूल नंबर यानी बी नंबर आंसर सही होगा। 53 नंबर रूल में, कंपनी एक्ट के 53 नंबर रूल में इस बात की चर्चा किया जा चुका है कि नहीं कंपनी जो शेयर होगा वो इशू बट्टे पर नहीं किया जाएगा। डिस्कस करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर। कंपनी द्वारा याचना की जाने से पूर्व अंशधारियों को अग्रिम राशि प्राप्त हो तो उसको क्या कहा जाता है? कह रहा है कंपनी द्वारा याचना की जाने से पूर्व, कंपनी को याचना, तो हम लोग याचना मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई शेयर होल्डर हमको एडवांस दे रहा, अग्रिमी दे रहा है तो उसको क्या कहे जाएंगे? तो उसको बोला जाता है क्रेडिट टू कॉल पेड इन एडवांस बोला जाता है। यानी हम लोग उसको क्रेडिट कॉल पेड टू एडवांस के नाम से जानते हैं। ऐसे तो कॉल पेड एडवांस आप लोग जानते ही हैं, लेकिन उसको क्रेडिट कॉल टू पेड एडवांस यहाँ जाना जाएगा। डेबिट दिया है तो क्रेडिट कॉल पेड एडवांस के नाम से जाना जाएगा। चलिए अब आते हैं क्षमता अंशधारी हो सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर आर क्या हो सकते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के स्वामी हो सकते हैं। याद रखेंगे कंपनी 2 तरह का शेयर इश्यू करती है, इक्विटी करती है और प्रेफरेंस करती है। तो प्रेफरेंसर शेयर जो करती है कंपनी के स्वामी नहीं हो सकते। कंपनी के स्वामी ये इक्विटी वाले होते हैं। यानी इक्विटी जो भी शेयर कंपनी के खरीदते हैं उसी में से कोई अंश ए
मतलब ऑनर होते हैं, इसलिए कंपनी के स्वामी है। इक्विटी अंशधारी क्या होते हैं? तो कंपनी के स्वामी होते हैं। बी नंबर सही होगा। एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के किस धारा के अंतर्गत जारी कर सकती है? मतलब देखिए, अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पर जारी करती है 2013 के एक्ट के तहत, तो धारा कौन धारा में के नियम को फॉलो किया जाएगा? तो धारा 52 होगा। देखिए डिस्काउंट 53 में है, डिस्काउंट 53 में स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, प्रीमियम 52 में चर्चा किया गया है, इसमें जो एक्ट है 52 में उसके डिटेल लिया गया है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न हमारे साथ आएगा 43 नंबर, समता अंशधारक कंपनी के होते हैं। समता अंशधारक, फिर यहाँ एक सवाल रिपीट कर दिया है जो पिछले सवाल में रिपीट किया था। समता अंशधारक क्या हो सकते हैं? तो स्वामी हो सकते हैं, जस्ट ऊपर सवाल मिला था। संचय पूंजी का अर्थ क्या है? संचय पूंजी का अर्थ क्या है? तो ए पार्ट ऑफ सब्सक्राइबर अनकॉल्ड अप कैपिटल, जो पूंजी रिजर्व करके रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो वैसे कहा जा सकता है जो शेयर होल्डरों से पैसा नहीं लिया गया उनके लिए यूज किया जाता है। इसका ए नंबर ए होगा। अब उसके बाद दे रहा है प्रतिभूति प्रीमियम खाते को आर्थिक चिट्ठे किसके अंतर्गत दिखाया जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम जो है अगर बैलेंस शीट में दिखाना हो तो किधर दिखाएंगे? तो ध्यान रखेंगे ये तो लायबिलिटी साइड में ही दिखेगा, लेकिन इसके हेडिंग होता है, उस हेडिंग के तहत इसको हम रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे दिखा सकते हैं। यानी बैलेंस शीट, एक्चुअल बैलेंस शीट जो होता है कंपनी के, उसमें लायबिलिटी साइड में भी कई गो हेडिंग होता है, जिसमें एक हेडिंग आता है रिजर्व एंड सरप्लस और सिक्योरिटी प्रीमियम इसी के नीचे दिखाया जाता है, यानी इसका आंसर बी होगा। 46 नंबर पर आते हैं, अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। शेयर में भी इशू एट पर, डिस्काउंट पर, प्रीमियम पर, ऑल ऑफ द हो सकता है, तीनों पर जारी किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। लेकिन नए कंपनी एक्ट के तहत डिस्काउंट बंद किया गया, लेकिन इसमें ऑप्शन 2 सही हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें अभी पुराने ढो रहा है सिलेबस, इसलिए यहाँ ऑल ऑफ दिस को टिक लगा लेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 47 नंबर, कंपनी के दायित्वों में जोड़े जाने वाले पंजी कहलाती है। कैपिटल इंक्लूड लायबिलिटी कंपनी जे कॉल्ड अप कह रहा है कंपनी के दायित्व में जोड़े जाने वाले, जो 47 नंबर सवाल है, कंपनी के दायित्व में जोड़े जाने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसमें चुकता पूंजी कहते हैं, कल भी सवाल मिला था, जो लोग पब्लिक शेयर होल्डर पैसा हमको चुका देगा उसी को हम लायबिलिटी मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला अंशों के वापस क्रय बैक बाई बैक क्या शर्त होती है? कह रहा है राइटर, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ बैक बाई बैक ऑफ शेयर। कह रहा है कि इसका क्या मतलब प्रावधान है? इसके प्रावधान में देखिए, वापस क्रय सभी अंश चुकता होना चाहिए, ये भी सही है। अंशों को वापस क्रय कंपनी के चूल पूंजी से 25% अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है। कंपनी अंतरिम ऐसा अधिकृत पूंजी हो सकता है, ये भी सही, यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर सही है, यानी इसका आंसर डी नंबर आपका होगा, डी नंबर होगा। डी नंबर होगा। चलिए थोड़ा सा टेक्निकल समस्या आ गया था। उसके बाद हम लेते हैं 49 नंबर, अंशों का ऐसा निर्गमन सार्वजनिक निर्गमन नहीं है बल्कि कुछ चुने हुए व्यक्ति को निर्गमन किया जाता है। क्या कर, देखिए अंश जारी होता है तो सभी लोगों के, किसी भी आम लोगों के लिए हम देते हैं तो उसको हम लोग सार्वजनिक निर्गमन कहते हैं। लेकिन कुछ शेयर ऐसे होता है, कुछ खास लोगों को देते हैं, कुछ खास व्यक्ति तक पहुंचता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अंशों की निजी व्यवस्था, यानी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा बी होगा, याद रखेंगे बी इसका आंसर होगा। चलिए लिखा है कि एक्सरो खाते किसमें शामिल किया जाता है? एक्सरो खाते किसमें शामिल किया जाता है? तो एक्सरो खाते जो होता है एक व्यावसायिक बैंक के पास जमा है, हाँ,
मार्चेंट बैंक के पक्ष में गारंटी हाँ उचित मार्जिन है सभी के पक्ष में होता है। 101 कमर्शियल भाषा का लैंग्वेज है जो कंपनी एक्ट में कुछ इसके प्रावधान है जिसको ज़्यादा डिटेल पढ़ने पर आपको समझ में आएगा। कंपनी अपने अंशों के भारतीय कंपनी अधिनियम 2018 में किस धारा के अंतर्गत प्रीमियम जारी किया? अभी क्वेश्चन मिला था, हम लोग जस्ट एक क्वेश्चन 52 रखेंगे। प्रीमियम 52 में है, यानी कंपनी अपने अंशों के भारतीय कंपनी 2013 के किस धारा के अंतर्गत प्रीमियम पर जारी कर सकता है? तो 52 हो सकता है। फिर उसके बाद है कंपनी द्वारा अधिनियम तालिका एफ के अपनाए जाने पर बकाया याचना की राशि पर वसूल की दर बताइए। कल भी था कि भाई जो कॉल इन एरियर है और कॉल इन एरियर पर अगर हम ब्याज लेना चाहते हैं तो ब्याज का दर क्या हो सकता है, वो कल भी आपको 10% वाला मिला था, इसलिए इसका सी होना रिपीट सवाल हो रहा है। यदि कंपनी अधिनियम 2013 की तालिका एफ अपनाई गई तो अग्रिमी राशि पर कंपनी द्वारा क्या दिया जाएगा? मतलब अगर हम लोग एफ तालिका पर काम कर रहे हैं, शेयर होल्डरों को बता दें कि हमारी कंपनी केवल एफ अपनाई है, यानी नया रूल अपनाई हुई है, तो आप अगर एडवांस हमको देते हैं तो इस एडवांस पर आपको क्या मिलेगा? तो 12% ब्याज मिलेगा, 12% वार्षिक ब्याज मिलेगा आपको, तो 12% वार्षिक ब्याज मिलेगा, ये आपका प्रावधान है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं 54 के तरफ में। आज हम पूरे देखेंगे, आप भी वीडियो में बने रहे, देखना है, सिर्फ आपको देखना है। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत कंपनी श्वेत क्षमता अंश निर्गमन कर सकती है? यानी कंपनी के 2013 में कौन सी धारा है जिसमें कंपनी श्वेत क्षमता अंश जारी कर सकती है? 54 नंबर सवाल में। तो 54 इसमें धारा, ये 54 नंबर सवाल है, तो 54 नंबर सवाल के आंसर जो होगा डी होगा, यानी 55 नंबर धारा में इसको चर्चा किया गया है श्वेत शेयर का, इक्विटी शेयर का। अब 55 नंबर सवाल के कंपनी अधिनियम 2013 के किस धारा के अंतर्गत कंपनी अपने सदस्यों के पूर्ण दत्त बोनस अंश का निर्माण कर सकती है? मैंने सब धारा है, उस धारे में चर्चा करना है कि भाई बोनस शेयर किस में जारी किया जा सकता है। तो 55 का आंसर धारा 63 होगा। जितनी धारा वाला है मेरे प्यारे बच्चे, आपको याद करना पड़ेगा धारा, चूंकि आपके कंसेप्ट में कम मिलता है, इसलिए जो इससे कम मिलेगा मैथ बनाने के दरमियान में वैसे चीज़ों को रटा भी मानना पड़ता है। अदत्त याचना की राशि कॉल एरियर पूंजी में जोड़ी जाती है, गलत है। पूंजी अंश में घटाई जाती है, सो इन द एसेट साइड, सो इन द इक्विटी घटाई जाती है। हम लोग सबको ही जानते हैं कि कॉल्ड ऑफ की राशि घटाई जाती है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन सही होगा, बी नंबर सही होगा। चलिए थोड़ा सा और क्वेश्चन बचा है बस, और हम थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, देख लेते हैं, काम हमारी निकल जाएगी। ऐसी टेक्नोलॉजी पिछले साल के क्लासों में नहीं अप्लाई की गई थी। ये संयोग है कि हम लॉकडाउन में बहुत कुछ सीखे हैं और आपको इसका बेनिफिट डायरेक्ट हो रहा है। ऐसी किसी कोचिंग संस्थाओं में ऐसा सुविधा नहीं मिल रहा है कि मैथ भी पढ़ाया जाए, ऑब्जेक्टिव का एक्सप्लेन भी किया जाए। पहला हम मान रहे हैं कि ऐसा सुविधा आपको मिल रहा है और आप इस सुविधा को भरपूर उठाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि जितनी प्रचार प्रसार होगी मेरी मनोबल उतना ही हाई होगा। तो आपके लिए कुछ ना और ना नया करते रहेंगे, इसलिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो इसको अपने फेसबुक वगैरह से इसका प्रचार प्रसार भी कीजिए, क्योंकि जितनी अच्छी रिस्पांस मिलेगा हम उतना ही मेहनत करने के लिए तैयार हैं, मेहनत से भागते नहीं है। चलिए उसके बाद जो है याचना, मतलब हिंदी में कॉल इन एरियर अकाउंट शो, कॉल इन एरियर अकाउंट कहाँ शो किया जाता है? तो कॉल इन एरियर अकाउंट जिसे अदत्त याचना की दर्शाता है तो डेबिट सेल्स में दर्शाया जाता है। जैसे आप कॉल इन बैलेंस शीट बनाते हैं तो कॉल इन एरियर अकाउंट कहाँ लिखते हैं? डीआर में लिखते हैं। एक कंपनी के अंशधारक हो सकता है, एक कंपनी के अंशधारक क्या हो सकता है? कह रहा है कंपनी के अंशधारक क्या हो सकता है? तो कंपनी का अंशधारक स्वामी हो सकता है, ये नंबर आंसर सही होगा। कंपनी के स्वामी कौन हो सकता है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर होल्डर। अब देखिए कंपनी के स्वामी कौन होते हैं, ये आपको सवाल लिया है। तो कंपनी के स्वामी क्षमता ए जो होता है, ए और बी दोनों यहाँ ऑप्शन के रूप में लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक मिनट, कंपनी के स्वामी कौन होते हैं, ये भी सवाल पूछा है आपको, 49 नंबर सवाल में पूछा है। तो ए और बी दोनों यहाँ आ जाएंगे। अब कह रहा है बोनस शेयर निर्मित किया जाता है समता अंशधारी को, पूर्वाधिकार अंशधारी को। देखिए समता अंश किसको जारी किया जाता है? बोनस किसको जारी किया जाता है? तो इक्विटी शेयर होल्डर को जारी किया जाता है। ये नंबर इसका आंसर से होगा। उसके बाद हम बात करेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन
नाम मात्र पूंजी जानी जाती है। नाम मात्र पूंजी, नाम मात्र नॉमिनल कैपिटल किसको जाना जाता है? 61 नंबर जो सवाल है नाम मात्र। तो यहाँ पर अधिकृत पूंजी और रजिस्टर्ड के दोनों एक ही बात है। देखिए अधिकृत कैपिटल कहिए, ऑथराइज्ड कैपिटल कहिए, रजिस्टर्ड के, यानी इसका आंसर सी होगा। चलिए संयुक्त कंपनी ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन, क्या हो सकता है? तो 62 नंबर जो सवाल है इसका एक कृत्रिम व्यक्ति होते हैं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखेंगे, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। एक कंपनी का डैश होता है, अस्थायी जीवन होता है, पृथक वैधिक अस्तित्व होता है, सीमित दायित्व होता है। 63 नंबर जो सवाल है इसको ध्यान रखेंगे, उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन सही होगा। इसका सही हो सभी कंपनी हो सकता है। अंशों का निर्गमन किया जाता है केवल नकदी में, केवल उधार में, नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिभूति के लिए, नकदी या नगद के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिभूल में। देखिए ये जो 64 नंबर सवाल आपसे पूछा है, सवाल बहुत अच्छा सवाल है। इसका आंसर जो होगा नकदी में और नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिभूति में, ये इसका आंसर बी होगा। केवल नकदी में नहीं हो सकता है, केवल उधार में भी नहीं हो सकता है, नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिभूति, नकदी के अतिरिक्त कह रहे नहीं, नकदी या नकदी के अतिरिक्त। ये थोड़ा सा सवाल देखेंगे, ये आपका डी नंबर आंसर होगा। अब कह रहा ये कंपनी का निर्माण होता है। कंपनी का निर्माण कैसे होता है? तो कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम द्वारा होता है। कंपनी अधिनियम द्वारा होता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्माण नहीं कर सकती है डिस्काउंट पर। एक नई कंपनी अपने अंशों को नहीं कर सकती है डिस्काउंट पर, याद रखेंगे। चलिए ऐड पर कर सकती है, प्रीमियम पर कर सकती है, डिस्काउंट पर नहीं कर सकती है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, अंश पूंजी वह भाग है जिसे कंपनी के समापन पर मंगाया जा सकता है, कहलाता है। जो 67 नंबर क्वेश्चन है उसमें लिख रहा है संयुक्त पूंजी रिजर्व कैपिटल के नाम से जाना जाता है, सी। ठीक है। उसके बाद यदि 10 रुपया अंकित मूल्य वाले अंशों पर 10 मांगे गए हैं और प्राप्त भी किए गए हैं तो क्या कर? देखिए तो बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। 10 रुपये अंकित मूल्य 10 रुपये ही मांग रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं? तो सब्सक्राइबर एंड फुल पेड अप कहा जाता है। यानी इसको जो एक नंबर आंसर होगा इसमें एक नंबर का ऑप्शन इसका यही होगा, मतलब जो रेट हुआ फुल पेड हो गया, फुल पेड हो गया। 68 नंबर तक क्वेश्चन गया। बस थोड़ा सा और क्वेश्चन बचा है, हमारा इस समय से बहुत और लास्ट आपके आंसर मिल गया। चलिए थोड़ा सा नहीं, मात्र 2 ही बचा है। चलिए इसके लिए एक प्रश्न दिया है, थोड़ा सा प्रश्न आपका जो कलर बनाया है बुक में वो बहुत मध्यम कलर बनाया है, इसलिए हम बगल में रखे हैं किताब, उससे भी देख लेते हैं। यदि विक्रेता को 4 लाख की संपत्ति 5 लाख अंश पर निर्गमन किया जाए, 1 लाख को क्या कहा जाता है? तो उसको गुडविल कहा जाता है। उसको ज़्यादा में जब दिया जाता है तो गुडविल कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन, एक कंपनी के सदस्यों की दायित्व क्या होती है? एक कंपनी के सदस्यों की दायित्व सीमित होती है, लिमिटेड होता है, इसलिए किसी कंपनी का नाम लिमिटेड रहती है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आंसर दिया हुआ है, आप यहाँ भी परफेक्ट आंसर दिया है, ये भी सही है। आप इस प्रकार ये हमारा आज का वीडियो खत्म हो रहा है। निश्चित रूप से आपको इसका 10 नंबर नेक्स्ट वीडियो भी आपको रीइशू एंड फॉरफिचर से कनेक्टेड है, उसको भी लेकर आएंगे। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि ये दोनों वीडियो निश्चित रूप से देखकर ही टेस्ट देने आएंगे तो बेनिफिट होंगे। वैसे स्टूडेंट जो मेरे से जुड़े हैं ऑफलाइन क्लास से, उनके लिए टेस्ट इसी से लिया जाएगा और इसी में से टेस्ट आएगा, आप टेस्ट देख सकते हैं। जो ऐसे बच्चे दूर दराज एरिया से हैं, बिहार के किसी भी कोना से अगर वीडियो मेरे देख रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं भी किसी भी शिक्षक के पास ट्यूशन ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैथ वहाँ पढ़ रहे हैं, आपको ऑब्जेक्टिव का एक्सप्लेन हम कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको बेनिफिट होगा। तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि हमारा मनोबल बढ़ते रहे। चलिए आज का दिन आपसे विदा लेता हूं और हम कोशिश करेंगे कि फिर पुनः नया वीडियो जल्द से जल्द लेके आए। तब तक सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद।